उसकी एक तस्वीर, क्योंकि ये ड्रोन तस्वीरों में भारी तबाही नजर आई है। और ये दक्षिण गाजा की तस्वीर है, जहां एक बार फिर से इन स्ट्राइक के बाद कई इमारतें कैसे ध्वस्त हो गई। फिलहाल देखिए किस तरीके से ड्रोन तस्वीरें, जिससे साफ है कि पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है और दक्षिण गाजा में ध्वस्त हो चुकी हैं सभी इमारतें। हालांकि दक्षिण गाजा में जिस तरीके से इजरायल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, साफ है हमास के खात्मे को देखते हुए बड़े स्तर पर आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है आईडीएफ के ऑपरेशन बेरूत को लेकर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे तबाह कर दिया गया उसकी तस्वीरें। और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने भी माना कि हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के तहत ही आईडीएफ लगातार बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है गाजा के विनाश राउंड 2 की। और एक बड़ी खबर है कि मारा गया हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर। जी हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर ढेर हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया, एयर स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह का मिलिट्री चीफ हैथम अली तबातबाई और नईम कासिम के बाद हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर था, लेकिन उसे भी मार गिराया गया है इन हमलों में। तो बड़ी खबर यह है कि इजरायल के इस खास ऑपरेशन में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर ढेर हो चुका है, जिसका नाम है हैथम अली ताबतबाई। और हिजबुल्लाह का ये वो मुखिया है जो पिछले कई महीनों से इजरायल की रडार पर था। हालांकि बड़ी खबर और जानकारी, क्योंकि 2024 सितंबर 2024 से इसने कमान संभाली हुई थी और बेरूत में ही ऑपरेशन के तहत दाहिया में इसका खात्मा किया गया है। हालांकि 23 नवंबर 2025 खात्मा हुआ क्यों? क्योंकि इजरायल अमेरिकी नागरिकों की हत्या के आरोप इसके ऊपर है। साथ ही खबर यह है कि एआई की मदद से लोकेशन ट्रेस करके लोकेशन पर टारगेट अटैक किया गया है, जहां 10 मंजिला इमारत पर एयर स्ट्राइक संभलने का भी मौका नहीं दिया गया और हमले में इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। हालांकि इस बीच लगातार जो जानकारियां सामने आ रही है उससे साफ है संजय भारद्वाज सर कि अभी भी इजरायल ये इस कमांडर की मौत के जरिए मैसेज दे चुका है कि कहीं भी छिपे हो लेकिन हमारी रडार पर हो। हिजबुल्लाह के एक और टॉप कमांडर का खात्मा, क्या ये एक और बड़े स्तर पर ऑपरेशन की शुरुआत है? देखिए सुरभि, आप इसको देखिए कि इजराइल को दो सीधा थ्रेट है जो इस इजराइल के एग्जिस्टेंस को। एक है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसमें आप हमास को देखिए, हूती को देखिए और हिजबुल्लाह को देखिए। तीनों बेसिकली वायलेंट टेरर एक्ट को अंजाम देते हैं इस क्षेत्र में, जो सीधा इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है। दूसरा स्टेट जो है, एक स्टेट डायरेक्टली इजराइल को के एग्जिस्टेंस पे खतरा करता है, वो है ईरान। और जब आप दोनों के तार देखते हैं कि इन तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, इन तीनों को अगर कोई कांस्टेंट लॉजिस्टिक हथियार या जिस तरीके के जो सपोर्ट देता है वो ईरान देता है। तो ये बात मान के चलिए कि पीस नेगोशिएशंस ट्रंप कोई भी दावा करता है, लेकिन जब तक इजराइल पूरा एलिमिनेट नहीं कर देता इस थ्रेट को, तब तक वो रुकेगा नहीं। और चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, अपना नियमित रूप से स्ट्राइक करता रहेगा। और जो ईरान मिशन है, वो ईरान मिशन को चाहे न्यूक्लियर का इशू हो, चाहे इस्लामिस्ट उनके जो स्ट्रेंथ और जो प्रॉक्सीज को क्रिएट करने का एक तरीका है, वो भी कंटिन्यू। तो अब मान के चलिए कि ये कोई पीस प्रोसेस सेलेक्टिव है। ये ठीक है कि कुछ आपने ह्यूमैनिटेरियन आपने इनिशिएटिव्स ले लिए, आपने कुछ युद्धबंदियों को इधर उधर कर दिया, आपने उनको छुड़ा लिया, लेकिन ये जो वॉर जो चल रहा है, ये अभी भी वॉर चल रहा है। इसमें ये बात मान के चलिए कि अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा जूस लॉबी है जो इस बात को सपोर्ट करता है अमेरिका की तरफ से कि नहीं, जब तक ये पूरा खतरा एलिमिनेट नहीं होगा और इजराइल जब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं करेगा, आईडीएफ का ऑपरेशंस चलते रहेंगे। और इसी तरीके से जो भी देखो कमांडर तैयार होते जाते हैं, कितने कमांडर्स अभी तक हिजबुल्लाह के मारे जा चुके हैं, कितने हूती के और हमास के सारे, लेकिन नए नए कमांडर्स खड़े होते हैं, नए नए लीडर्स होते हैं। ये होते रहेंगे क्योंकि वहाँ पर भी एक बॉटम अप अप्रोच है, वहाँ पे भी लोग उनको रिजेंटमेंट्स आ रहा है, उनको इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है स्टेट से। तो ये बात मान के चलिए कि कोई पीस प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि पूरा का पूरा क्योंकि सारा जो मामला है वो फियर साइकोसिस से बना हुआ है, वो इनसिक्योरिटी से घिरा हुआ है। और ये क्रिएट करके इजराइल सीधा अटैक कर रहा है कि ये हम पूरा इनको जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। और उसमें दुनिया भी समर्थन दे रही है, क्योंकि कौन है हूती, कौन है टेररिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हुती का ठीक है। अपना लेबना अपना अपना यमन में बहुत स्ट्रांग है। दूसरा रवि जो हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल तो नॉन स्टेट एक्टर को लेकर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हेड बनेगा उसका हेड नहीं रहेगा। बार बार बड़े कमांडर्स को इस तरीके से एलिमिनेट करना ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इन नॉन स्टेट एक्टर्स को।